आज लखीसराय के अभयपुर स्टेशन के पास बेनीपुर गांव के पान तांती बुनकर महासंघ की आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें उपस्थित पान तांती बुनकर महासंघ के अध्यक्ष प्रवीण तांती, युवा प्रदेश अध्यक्ष देव कुमार, महासचिव सरवन तांती, प्रवक्ता डा मनोज शास्त्री, प्रदेश संगठन सचिव हेमराज तांती उर्फ मिल्खा सिंह, महिला प्रदेश अध्यक्ष कमला तांती अध्यक्षता कर रहे संजय तांती और भाजपा नेत्री मीना देवी, विनोद तांती आए हुए गणमान्य लोग उपस्थित हो अध्यक्ष जी को बुके और फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया और महिला और पुरुष ने अध्यक्ष की बातों ध्यान से सुने। डॉक्टर साहब डालिएगा, अध्यक्ष जी को डालिए, उनको माला माला को दीजिए, दीदी को माला को दीजिए, इधर माला इधर, एक माला दीजिए, एक माला यहाँ। अरे हमको माला और अरे इधर भी पहनाइए माला, इधर। बैठक लखीसराय में की गई है, क्या कुछ बैठक का पूरा उद्देश्य था और क्या कुछ फैसला लिया गया बैठक में? देखिए, बैठक इसलिए बुलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला गया है, तो वह कैसे लड़ा जाए केस, विषय वो था। और दूसरी बात, सरकार से कैसे वार्ता हो ताकि हम लोगों को आरक्षण वापस हो, हम लोगों को न्याय मिले। एक हलफनामा अब दायर करने का आदेश आया है, लगातार खबर में चल रहा है, किस तरह का हलफनामा दायर करने की बात आई है? ये हलफनामा है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है कि भाई एससी सीट खाली करके अति पिछड़ा में समायोजन किया जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में हलफनामा लिया जा रहा है सभी लोगों से, ताकि उसको अति पिछड़ा में समायोजन कर सके। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये हलफनामा की बात आई है निकल के, तो अब आप लोग के लिए रास्ता ये इससे आसान होगा या कठिन होगा? ये हलफनामा ना हमारे लिए कठिन है ना आसान है, वो तो प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये प्रक्रिया है। सरकार को आदेश दिया गया है कि एससी सीट खाली करा करके अति पिछड़ा सीट पर समायोजन किया जाए, तो उसके लिए यह प्रक्रिया है और वो करना ही होगा। जब तक पुनः हम पान नहीं बन जाते हैं तो ये प्रक्रिया पूरा करना होगा। आप लोग सरकार के साथ रहकर जो है लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग को आरक्षण देगी? देखिए, सरकार के हम हैं और सरकार मेरे हैं। सरकार को हमारे ही कुछ समाज के लोग तथा कथित नेता सब गाली गलौज, धरना प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसीलिए हम सरकार से अभी मुख्य वार्ता नहीं किए हैं। ये लोग गाली गलौज बंद करेंगे, विरोध बंद करेंगे, धरना प्रदर्शन बंद करेंगे, तो निश्चित रूप से हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से बात करके और न्याय की बात हमारे साथ होगी, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि जो बच्चा रोता नहीं है उसे दूध नहीं पिलाया जाता है, और जीतनराम मांझी जैसे कि एनडीए में अभी जो नेता हैं, वो कहते हैं कि 4 रोटी में कोना दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, 1 रोटी चाहिए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि अगर जब तक विरोध नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक आप लोग को आरक्षण मिलेगा? देखिए, एक बात कहता हूँ, एनडीए सरकार बहुत मजबूत सरकार है, चाहे बिहार में हो चाहे देश में हो। वहाँ गाली गलौज करके कहीं कुछ नहीं मिलता है, विरोध करके धरना प्रदर्शन करके कुछ नहीं मिलता, सरकार से वार्ता करके कुछ मिलता है। तो सरकार से वार्ता तो कोई करने गया नहीं। अब ये लोग गाली गलौज बंद करे तो हम निश्चित रूप से 5 आदमी का टीम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री से बात करेंगे न्याय के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, या जहाँ जो जरूरत होगा वहाँ बात करेंगे। कोर्ट में भी बड़े से बड़े वकील रख करके केस लड़ रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति होगी? आगे सभी जिला में समाज को साथ लेना होगा, इसीलिए यह कार्यक्रम हर जिला में होना है। अभी मुंगेर हुआ है, ये लखीसराय हुआ है, खगड़िया हुआ, बेतिया हुआ है। इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है। समाज के बीच में हम अपनी बात को लेके जा रहे हैं और समाज कन्विंस भी है हमारे बातों से, तैयार भी आ रहे हैं सरकार के साथ। हाँ, सरकार के साथ तो था ही, है भी। सरकार को कब छोड़ दिया? कुछ तथाकथित नेता सब अपना डफली बजा रहा है चेहरा चमकाने के लिए, उसको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है।
क्या लग रहा है सरकार पर कितना भरोसा है आप लोगों को? देखिए, जो आरक्षण 2015 में हम लोग को मिली हुई थी, तो माननीय नीतीश कुमार ने ही हम लोग को आरक्षण दिए हुए थे। कुछ सुप्रीम कोर्ट में त्रुटि रह गई थी, जिसकी वजह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गए और आरक्षण हम लोग की ख़त्म हो गई। और पुनः ये आरक्षण वापस सरकार ही हमें देगी। और हम सरकार से हमेशा बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हमें आश्वासन मिल रहा है कि आपको आरक्षण जरूर मिलेगा। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग सरकार के साथ रहकर आरक्षण लेना चाहते हैं, तो सरकार के लोगों से कुछ अभी तक वार्ता हुई है या नहीं? वार्ता हमेशा होती रही है और अभी भी हो रही है। हम लोग का प्रयास है 2025 चुनाव से पहले आरक्षण की वापसी हम कर लेंगे और सरकार हम लोग की बातों को जरूर सुनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ही के समाज में कुछ नेता ऐसे हैं जो कि अब तो मतलब अपनी आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते वो मंच पर बेहोश भी हो जा रहे हैं। बेहोश हो रहे हैं तो कहने का मतलब शारीरिक पहले से तबीयत खराब रहता होगा, इसलिए अचानक शरीर किसी का बैलेंस बिगड़ सकता है। उनका स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रही बात सरकार का विरोध का, तो वो समाज का विरोध कर रहे हैं, इसके वजह से जो आरक्षण हम लोग की थोड़ी कठिन हो सकती है। और ये कांग्रेस के आदमी हैं, समाज को गुमराह करके कांग्रेस की ओर लेकर जा रहे हैं। और कांग्रेस ने हमारी आरक्षण को 1967 से लेकर अब तक नहीं होने दिया, तो उन लोगों से हम विशेष क्या बात करें। वो लोग अभी भी मौका है कि सुधर जाएं और समाज को लूटपाट न करें, सरकार का विरोध न करें, क्योंकि विरोध आप कीजिएगा तो सरकार हम लोग के साथ बात नहीं सुनेगी। इसलिए हम लोग सरकार से फिर भी प्रयास करेंगे आरक्षण हम लोग का वापस हो। धन्यवाद। मदन जी से करवाइए ना सबसे। सरवन जी जो है, आप लोग तो चंपारण की क्रांतिकारी धरती से आते हैं जी जी। और कहीं ना कहीं आपने प्रतिज्ञा भी की है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा सेविंग नहीं होगा। तो क्या लग रहा है कि सेविंग आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जिस तरह समाज को भ्रमित करने का काम नेता लोग कर रहे हैं, उस तरह तो नहीं लग रहा है कि सेविंग होगा, क्योंकि समाज को बहला रहे हैं। और समाज का जब तक बहलाएंगे, हमारी भोली भाली जनता जो है उस चक्कर में पड़ जा रहा है कि नेता लोग जो है झूठ बोल रहा है समाज में जाकर, उस तरह तो नहीं लगता है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज में घूम घूम कर जो है जो वास्तविकता है उसको बताने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कौन जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। उन लोगों की तो तबीयत अस्वस्थ हो जा रही है आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते। देखिए, आरक्षण की लड़ाई नहीं, वो नेता बनने के लिए तबीयत खराब हो रहा है। आरक्षण की लड़ाई अगर लड़ते तो सुप्रीम कोर्ट जाते, सरकार से वार्ता करते। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, जो बालकृष्ण जी आए थे आयोग पटना, उनसे अपने पक्ष रखते, तब नहीं आरक्षण की लड़ाई लड़ते। और ये जो तबीयत खराब होने की बात आप बोले, तो आरक्षण के लिए नहीं, वो MP MLA बनने के लिए तबीयत खराब हो रहा है। समाज, हमारे समाज का मर्सी लेने के लिए ऐसी बात हो रही है, और दूसरा कोई नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की बात को सुनेगी? एकदम पूर्ण विश्वास है। हम लोग सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हैं, और सरकार हमारी बात मानने के लिए भी तैयार है। क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को? समाज को यही संदेश देंगे कि जो वास्तविक लड़ाई आरक्षण के लिए लड़ रहा है, उसका समाज जो है साथ दे और सरकार का भी साथ दे। और उम्मीद है हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः हम लोग को आरक्षण देने का कार्य करेंगे। वो भी, उनको भी पछतावा है, हमारा आरक्षण समाप्त हो गया है, उनको भी दुख है। और हमारा समाज अगर साथ देगा तो हम लोग को निश्चित पूर्ण रूप से आरक्षण मिलने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। भी देखने को मिली, क्या लग रहा है कि अब आरक्षण की राह कितनी आसान होगी आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जो है धन्यवाद करता हूं कि इस पान समाज में जो है बैठक में जो है आप लोग बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग किए हैं, और सभी वरीय पदाधिकारी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो युवा एकता है, यहाँ के जो सबसे युवा में जो है कम्युनिटी पावर है, ये बहुत अच्छी है। बेनीपुर अभयपुर ये जगह का नाम है, और यहाँ के कम्युनिटी, यहाँ के युवा ने यह बात मीटिंग को बुला करके और इतने अच्छे तरीके से मीटिंग का कार्यक्रम को सही करा करके ये साबित कर दिए हैं कि आरक्षण मिलनी तय है और ये आरक्षण मिल के रहेगी। मैं डॉक्टर मनोज शास्त्री
फ्रॉम पटना मुंगेर। धन्यवाद।